अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं जो तकरीबन हर उस शख्स के जहन में आता है जो नया चश्मा ख़रीदना चाहता है। सवाल यह है कि प्लास्टिक फ्रेम बेहतर है या मेटल फ्रेम। जब भी हम ऐनक ख़रीदने मार्केट जाते हैं तो दुकानदार हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रेम दिखाता है। कुछ फ़्रेम मोटे और रंगीन होते हैं जिन्हें प्लास्टिक फ़्रेम कहा जाता है, जबकि कुछ फ़्रेम बारीक और चमकदार होते हैं जिन्हें मेटल फ्रेम कहते हैं। बहुत से लोग सिर्फ डिज़ाइन देखकर फ़्रेम ख़रीद लेते हैं, लेकिन असल में फ़्रेम का इंतखाब करते वक्त उसके मटेरियल, मजबूती, आराम और इस्तेमाल को भी देखना ज़रूरी होता है। प्लास्टिक फ़्रेम आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, ख़ास तौर पर नौजवान और फैशन पसंद लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि प्लास्टिक फ़्रेम में डिज़ाइन और रंगों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। आपको सादा, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, ब्राउन और कई जदीद कलर्स में फ़्रेम मिल जाते हैं। व्यूअर्स, प्लास्टिक फ़्रेम का एक और फ़ायदा ये है कि ये आमतौर पर चेहरे पर थोड़े नरम महसूस होते हैं और लंबे वक्त तक पहनने में भी काफ़ी आरामदेह होते हैं, ख़ास तौर पर जिन लोगों की नज़र का पावर ज़्यादा होता है और उनके लेंस मोटे होते हैं, उनके लिए प्लास्टिक फ़्रेम बेहतर समझे जाते हैं। व्यूअर्स, क्योंकि मोटा फ़्रेम लेंस की मोटाई को काफ़ी हद तक छुपा देता है। इस तरह चश्मा ज़्यादा खूबसूरत और साफ नज़र आता है। लेकिन प्लास्टिक फ़्रेम के कुछ नुकसानात भी होते हैं व्यूअर्स। मिसाल के तौर पर अगर फ़्रेम बहुत ज़्यादा गर्मी में रहे तो कभी कभी उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है। इसी तरह अगर फ़्रेम ज़्यादा दबाव या झटके का शिकार हो जाए तो वो टूट भी सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक फ़्रेम में आम तौर पर नोज़ पैड अलग से नहीं होते, इसलिए अगर फ़्रेम चेहरे पर सही फिट ना हो तो उसे एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब अगर हम मेटल फ़्रेम की बात करें तो ये फ़्रेम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। मेटल फ़्रेम आमतौर पर बारीक, हल्के और सादा नज़र आते हैं। यही वजह है कि जो लोग सादा और प्रोफेशनल अंदाज पसंद करते हैं वो ज़्यादातर मेटल फ़्रेम इस्तेमाल करते हैं। दफ्तर में काम करने वाले अफराद या वो लोग जो एक क्लासिक लुक चाहते हैं, उनके लिए मेटल फ़्रेम एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। मेटल फ़्रेम का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इनमें आमतौर पर नोज़ पैड्स होते हैं जो नाक पर बेहतर तरीके से फिट हो जाते हैं। अगर चश्मा ढीला हो जाए या नीचे की तरफ सरकने लगे तो आप आसानी से ठीक करवा सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मेटल फ़्रेम को ज़्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं। मजबूती के लिहाज से भी कई मेटल फ़्रेम काफ़ी अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पर वो फ़्रेम जो स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बनाए जाते हैं। ये फ़्रेम लंबे अरसे तक चल सकते हैं। दोस्तों, रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। ताहम मेटल फ़्रेम के साथ एक मसला ये भी हो सकता है कि अगर किसी शख्स को दांत से एलर्जी हो तो उसे नाक या कान के पास ख़ारिश या जलन महसूस हो सकती है। इसी तरह अगर किसी की नज़र का पावर ज़्यादा हो और लेंस मोटे हों तो मेटल फ़्रेम में लेंस की मोटाई ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ सकती है, क्योंकि मेटल फ़्रेम बारीक होता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्लास्टिक फ़्रेम ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अगर हम दोनों फ्रेम्स का मुवाजना करें दोस्तों, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। प्लास्टिक फ़्रेम ज़्यादा फैशनेबल, रंगीन और मोटे लेंस के लिए बेहतर होते हैं। आखिर में बेहतरीन फ़्रेम का इंतखाब हमेशा इस बात पर मुनहसर होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका चेहरा कैसा है और आप रोज़ाना किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्टाइल और रंग पसंद हैं तो प्लास्टिक फ़्रेम अच्छा इंतखाब हो सकता है, और अगर आप सादा और हल्का फ़्रेम चाहते हैं जो आसानी से एडजस्ट भी हो सके तो मेटल फ़्रेम आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको प्लास्टिक और मेटल फ़्रेम के दरमियान फ़र्क अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगली बार जब आप चश्मा ख़रीदने जाएं तो ज़्यादा समझदारी के साथ इंतखाब कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।